जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो देखिए, जो आपकी एएससी सेंटर बेंगलोर में आपके टोटल 458 पदों पर 2022 की एक बहुत ही बड़ी भर्ती आउट की गई है। उस भर्ती को लेकर कुछ आपके बार बार डाउट आ रहे थे। जो आपका सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि क्या आप एएससी सेंटर साउथ में और नॉर्थ है, इन दोनों स्टेशन में दो अलग अलग जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। सेकंड जो आपका डाउट है वो है आपका ड्राइवर की पोस्ट के बारे में। यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास है हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस और जो आपका लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, ये दोनों ही अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास जो लाइट लाइसेंस है वो तो आपका 2 साल या फिर इससे अधिक साल पुराना है, लेकिन जो आपका हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो उनके पास 2 साल पुराना न होकर जस्ट या तो अभी बना हुआ है या फिर उनका 3 महीने पहले 6 महीने पहले इस तरीके से जो उनका लाइसेंस है वो बना हुआ है। तो क्या यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका लाइट का यहाँ पर माना जाएगा या फिर हैवी का माना जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर आपके लास्ट डेट का और जो आप फॉर्म फिल करते हैं उस डेट का क्या कनेक्शन आपका रहता है फॉर्म के बारे में, चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये है आपका एसी सेंटर साउथ और नॉर्थ की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसा कि इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, जितने भी आपकी पोस्ट हैं वो आपके एसी सेंटर साउथ और नॉर्थ में आपके अलग अलग रखी गई हैं। तो जो आपका पहला डाउट है कि क्या यहाँ पर आप अलग अलग सेंटर में एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो जो आपका पॉइंट नंबर बी है, ध्यान से पढ़िए। Candidate to apply for only one trade. Applications of the candidate will be rejected if found for more than one trade. इस बात का बिल्कुल साफ साफ मतलब ये है कि एक जो कैंडिडेट है वो मात्र एक ही पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर अगर आपने एक स्टेशन की बात करें या फिर एक कैटेगरी की बात करें, एक पोस्ट का फॉर्म आपने एक से ज़्यादा कैटेगरी में अप्लाई किया है या फिर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किया है चाहे आपके अलग अलग सेंटर में, तो जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब कुछ का ये कहना है कि वैकेंसी जो है वो आपकी साउथ में और नॉर्थ में अलग अलग हैं। इनका जो फॉर्म को अप्लाई करने का एड्रेस है साउथ का और नॉर्थ का वो भी आपका अलग है। तो इस तरीके से उनको पता नहीं चलेगा कि आपने जो है दो फॉर्म अप्लाई किए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो आपका स्क्रूटनी ऑफिस है अब की बार देखिए क्या करने वाला है। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल ऑफिशियल आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपको अब की बार जो कॉल लेटर आने वाले हैं आपके किस चीज़ के लिए, रिटन एग्जाम के लिए, वो आपके देखिए आने वाले हैं थ्रू ईमेल ओनली। नो फिजिकल कॉपी विल बी डिस्पैच्ड। यानी कि यहाँ पर अब की बार जो आपके एडमिट कार्ड आएंगे वो पहले की तरह ऐसा नहीं होगा कि आपके घर पर डाक के द्वारा आने वाले हैं। जो आपकी ईमेल आईडी है उसी ईमेल आईडी पर जितने भी आपके एडमिट कार्ड हैं वो आउट किए जाएंगे। और यहाँ पर आप सभी का जो पूरा डाटा है वो एसी सेंटर साउथ और नॉर्थ वो खंगालेगा कि आपने एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई तो नहीं किया है। और अगर बाय चांस आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ही फॉर्म में आपने एक ईमेल आईडी डाल दी है साउथ में और नॉर्थ में, तो वहाँ पर आप पकड़े जाएंगे। या फिर आपको जो पूरा डाटा होता है वो तो सेम रहेगा, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस वगैरह। तो इस तरीके से चाहे आपने फॉर्म अलग अलग सेंटर में ही क्यों ना अप्लाई किया हो, फॉर्म आपका रिजेक्ट माना जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर आपकी जो ऑफिशियल जानकारी है वो आपको हमने बता दी है। क्योंकि इस पूरे नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखी गई है कि आप अलग अलग स्टेशन में जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का जो सीधा सा मतलब निकलता है वो ये है कि इस पूरी भर्ती में ही आपको जो है एक फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आप एक सेंटर में एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपने एक से ज़्यादा फॉर्म ना अप्लाई किया हो और ना ही आप अप्लाई करें।
उसके बाद जो आपका सबसे बड़ा डाउट है वो है आपका ड्राइवर की पोस्ट में। सीएमडी का मतलब होता है सिविलियन मोटर ड्राइवर। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आपको यहाँ पर 10वीं पास होना चाहिए। सेकंड चीज़ 10वीं पास होने के साथ साथ आपके पास जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है फॉर बोथ हैवी एंड लाइट वो होना चाहिए। और नंबर 3 में आपको बताया गया है कि शुड हैव एट लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स। तो यहाँ पर देखिए जो आपका डाउट है वो है आपका एक्सपीरियंस के बारे में, कि यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास जो लाइट मोटर व्हीकल है इसका तो एक्सपीरियंस है 2 साल का, लेकिन जो हैवी लाइसेंस है वो उनका जस्ट अभी 1 साल पुराना है, 6 महीने पुराना है या फिर आपका 1 महीने पुराना है। तो क्या उनका जो लाइट लाइसेंस का एक्सपीरियंस है वो मान्य होगा या फिर नहीं। तो एक चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपका हैवी लाइसेंस बनता है वो कब बनेगा, जब आपके पास लाइट लाइसेंस हो। और यहाँ पर जो आप ड्राइवर बनेंगे आप ईएससी में, वो किसके लिए बनेंगे, हैवी व्हीकल के लिए बनेंगे। तो यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 2 साल पुराना हैवी मोटर व्हीकल का। यहाँ पर अगर आपके पास हैवी लाइसेंस का 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। यहाँ पर चाहे आपके पास लाइट का 10 साल का ये एक्सपीरियंस क्यों ना हो, और यदि आपके पास हैवी का जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का नहीं है तो यहाँ पर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि जो आपका सबसे मेन पॉइंट है वो है आपका हैवी लाइसेंस का 2 साल पुराना होना। यदि आपका हैवी लाइसेंस 2 साल पुराना है तो ऑटोमेटिक ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा हैवी के लिए, तभी यहाँ पर जो है आप एलिजिबल माने जाओगे। तो इस बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका सबसे बड़ा एक और डाउट है वह आपका लास्ट डेट के बारे में, और जो आप फॉर्म फिल करने वाले हैं उस डेट के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर जो आपके फॉर्म को अप्लाई करने के लास्ट डेट है वह आपकी 21 दिन तक है। और ये 21 दिन कौन से हैं, जब आपकी भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका पब्लिश होता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। तो इस डेट के अनुसार जो आपके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है वो आपकी देखिएगा 15 जुलाई 2022। 15 जुलाई 2022 तक जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप लास्ट जो दिन है आपका 15 जुलाई, इससे एक दिन पहले या फिर 15 जुलाई को फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर अगर इस केस में जो आपका फॉर्म है अगर 15 जुलाई तक आपका एएससी सेंटर साउथ केफी नॉर्थ जो भी आपका स्टेशन है अगर वहाँ पर नहीं पहुँचता है तो आपका फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि जो आपका फॉर्म है वो आप 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपकी ऑफलाइन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट होती है वो आपकी इस तरीके से होती है कि जो फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपका लास्ट डेट तक या फिर उस लास्ट डेट से पहले आपका दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाए। तो चाहे आप फॉर्म 15 जुलाई को अप्लाई करें या फिर 14 जुलाई को, सबसे मेन पॉइंट आपका ये है कि वो फॉर्म आपका 15 जुलाई को आपके एएससी सेंटर पर पहुंचता है या फिर नहीं। और यदि आप एएससी सेंटर से दूर के किसी अदर स्टेट के हैं और आप फॉर्म अप्लाई करते हैं 14 या फिर 15 जुलाई को, तो वहाँ पर आपका जो फॉर्म है बहुत ही कम चांस होते हैं, ना के बराबर चांस होते हैं उस फॉर्म के आपके दिए हुए एड्रेस पर पहुँचने के। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप मिनिमम कम से कम 3 दिन या फिर 2 दिन पहले तो फॉर्म आप ज़रूर अप्लाई करें, ताकि लास्ट दिन में आपकी पॉसिबिलिटी बनी रहे फॉर्म के पहुँचने की। ओके, बाकी देखिएगा जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे या फिर आप स्पीड पोस्ट कराते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रैकिंग नंबर दिया हुआ होता है। उस नंबर से आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि जो आपका फॉर्म है वो आपका सेंटर पर कब पहुँचा है। ओके, तो ये कुछ आपकी जानकारी थी एएससी सेंटर की भर्ती के बारे में, जितने आपके डाउट आ रहे थे उन सब के लिए। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और एएससी सेंटर के सभी पोस्ट के लिए जो आपका रिटन एग्ज़ाम है अगर उसकी तैयारी आप लोग करना चाहते हैं, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 89 306 38 526। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो आपका एएससी सेंटर है इसके स्पेशल बैच और स्पेशल नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। तो आगे अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद।